सच्चाई की जीत। पीसीयू चेयरमैन की प्रेस वार्ता। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पीसीयू चेयरमैन राम मेहरोत्रा आज शहर की समस्याओं को लेकर शासन प्रशासन पर बरसे। आमतौर पर भाजपा नेता शहर को समस्या मुक्त होने का दावा करते हैं, लेकिन पहली बार राम मेहरोत्रा ने एक पत्रकार वार्ता में शहर की समस्याओं को लेकर करारा निशाना साधा। हालांकि इस दौरान उन्होंने धामी सरकार की तारीफ में भी कसीदे गढ़े। आज यहाँ एसआरएस मॉल में आयोजित पत्रकार वार्ता में पीसीयू चेयरमैन राम मेहरोत्रा ने कहा कि शहर के लोगों को काफी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। पत्रकार वार्ता की शुरुआत उन्होंने केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह के सहकारी क्षेत्र में किए गए कामों की सराहना की। सहारा ग्रुप के निवेशकों को डूबा हुआ पैसा जल्द मिलने की संभावना जताई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 5,000 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए हैं, जिससे शहर के भी हजारों निवेशकों को उनका पैसा वापस मिलेगा। वहीं पीसीयू चेयरमैन राम मेहरोत्रा ने सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 1 वर्ष कार्यकाल में किए गए जनहित के कामों को गिनाते हुए उनकी जमकर तारीफ भी की। लेकिन जैसे ही पीसीयू चेयरमैन राम मेहरोत्रा काशीपुर के बारे में बोलना शुरू हुए तो एक के बाद एक कई समस्याओं का पिटारा खोल डाला। सबसे पहले राम मेहरोत्रा ने उत्तर भारत की सुप्रसिद्ध मां बाल सुंदरी देवी की चैत्य मेले की दुर्दशा पर दुख जताया। इस दुर्दशा के लिए उन्होंने प्रशासन पर ठीकरा फोड़ा। उन्होंने कहा कि मेले की नीलामी से प्रशासन को करोड़ों रुपए का राजस्व पिछले 2-3 वर्षों से प्राप्त हो रहा है, लेकिन मेला स्थल के रखरखाव पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया जा रहा। मेले में बारिश के दौरान व्यापारियों का काफी नुकसान होता। राजस्व वसूली से मिले पैसे से मेला स्थल का सौंदर्यीकरण किया जाना चाहिए, लेकिन नहीं किया जाता। परिणाम स्वरूप मेले का टेंडर लेने वाले और वहां आने वाले व्यापारियों को आर्थिक हानि हो रही है और ये नुकसान हर बार बढ़ रहा है, जिससे आम व्यापारी यहाँ आने से डर रहा है। यही कारण है कि इस विश्व प्रसिद्ध मेले का स्वरूप सूक्ष्म होता जा रहा है, जो कि धार्मिक आस्था से जुड़े इस मेले के लिए दुखदायी है। काशीपुर से मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट। जो बड़े एक दुख की बात भी कहूँगा और बड़े अजीबोगरीब स्थिति है कि हमारा माता बाल सुंदरी देवी का जो चैती का मेला लगता है वो पिछले बहुत वर्षों से लगता चला आ रहा है। लंबा इतिहास है और माता बाल सुंदरी देवी का भी लंबा इतिहास है। उसके पीछे अपना जो मोटेश्वर महादेव मंदिर है उसका भी लंबा इतिहास है। लेकिन इस बार या पिछले 2-3 वर्षों से जिस तरीके से जो है वो डीएम साहब ने ये पूरा अपने हाथ में लिया है और लोकल प्रशासन इसे देखता है और शनै शनै जो है वो धीरे धीरे इस जो चैती मंदिर का जो एक तरीके से रूप था, जो यहाँ पर जो बाजार लगता था या जो यहाँ पर मेला लगता था, उस मेले का रूप जो है वो धीरे धीरे घटता चला जा रहा है। पिछले साल कम दुकानें लगी थी, इस साल उससे भी कम लगी हैं, उससे पिछले साल थोड़ी उससे ज्यादा लगी थी। मतलब पिछले 3-4 सालों में धीरे धीरे जो मेले का रूप है वो बहुत सूक्ष्म होता चला जा रहा है, सिकुड़ता चला जा रहा है। तो इतना बड़ा मेला जो पूरे उत्तर भारत में एक तरीके से प्रसिद्ध था, चैती माँ का मंदिर, लोग दूर दूर से दर्शन करने यहाँ पर देवी माँ के करने आते हैं। और उस मेले में भी जो दुकानें लगती हैं बहुत सारी, चाहे वो लोहे वालों की हों, चाहे वो सिलबट्टे वालों की हों, चाहे वो चूड़ी वालों की हों, चाहे कपड़े की दुकानें हों, चाहे चाट पकौड़ी की दुकानें हों, वो इस बार बहुत निम्न स्तर पर लगी हैं, बहुत कम उनकी मात्रा रही है। और उसके साथ साथ फिर कल जो बारिश हुई है, उस बारिश में जिस तरीके से दुकानदारों का नुकसान हुआ है वो भी एक सोचनीय विषय है। मैंने प्रशासन से पिछले साल भी ये कहा था इस मामले में एसडीएम साहब से कि इसे जो है आप अपने हाथ में जिस तरीके से लिया है, इनके दुकानों के फड़ बनवाइए। आपके पास लगभग पिछले साल 4 करोड़ था, 4 करोड़ कुछ लाख रुपए चैती मेले से जो इनकी आए थे, जो इन्होंने इसकी क्या नाम है टेंडरिंग की थी, टेंडरिंग से जो पैसा आया था वो इन्होंने जो है वो इनके खातों में जमा है। तो मैंने कहा ऐसा जो है वहाँ पर विकास कार्य में लगाइए, नहीं तो आपको मेला अपने हाथ में लेने का उद्देश्य क्या है? कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ विकास के नाम पर मेले के लिए कोई सुदृढ़ीकरण का काम तो ऐसा हो नहीं रहा कि भाई वहाँ पे फड़ बन जाए, उनके साथ नालियाँ बन जाए, ऊपर टीन शेड बन जाए, पड़ जाए। तो जैसे कल 2-2 फुट मैंने देखा वहाँ पर 1.5-2 फुट पानी सारी